साथियों, एक टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। एक टॉपिक से सारी चाइल्ड डेवलपमेंट भी कवर हो जाती है अगर ध्यान दें तो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। पूरा सिस्टम ही बाल केंद्रित है और हमारी कक्षा जो है वो प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील। प्रगति, आगे बढ़ना, तरक्की करना किस आधार पर होनी चाहिए? तो ऐसी एजुकेशन जिसमें बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी ले और करके सीखे, अपने अनुभव का निर्माण करे, उन आधार पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ना सिर्फ इसमें शारीरिक विकास बल्कि मानसिक और सामाजिक विकास भी शामिल है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। और एक क्वेश्चन आता भी है, एक ही क्या सारे क्वेश्चन ही इस पर डिपेंड हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा या प्रगतिशील क्लास, कक्षा कैसी होनी चाहिए, एक शिक्षक और छात्र की वहाँ क्या भूमिका है, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट ही इस पर निर्भर है। तो ये बाल केंद्रित है। टीचर यहाँ फैसिलिटेटर है, गाइड करता है बच्चों को, ऐसा वातावरण उपलब्ध कराता है, उनकी बाधाओं को दूर करता है, उन्हें प्रेरित करता है। टीचर की ऐसी भूमिका है। पॉजिटिवनेस देखनी है हमें। बच्चा करके सीखता है, अपने अनुभवों का निर्माण करता है, उन अनुभवों के साथ संघर्ष करता है, जूझता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा में हमें जॉन डीवी महोदय के बारे में या इनके जो विचार हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो जॉन डीवी, आपको यहाँ याद नाम तो नहीं करना है, जो चीज़ें याद रखनी है वो है प्रगतिशील कक्षा या प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड ही है, इसके सेंटर में चाइल्ड है, बच्चा है, बाल केंद्रित है। देखें, कुछ मुख्य बिंदु हैं। एंगेजिंग एजुकेशन। एंगेजिंग एजुकेशन जब होगी कि जब बच्चा सक्रिय होगा, वहाँ बच्चा निष्क्रिय नहीं है कक्षा में। अब ऐसे में कक्षा कैसी होनी चाहिए? जहाँ अब एक वर्ड आ जाता है, कक्षा लोकतांत्रिक होनी चाहिए या फिर जिसमें टीचर की भूमिका सिर्फ निर्देश देने की है या ऑथोरिटेरियन है। चुपचाप बच्चे चुपचाप देख रहे हैं और टीचर वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा होता भी है। बहुत सारे टीचर कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं और जब देखते हैं वहाँ क्लास में वही कंटेंट है तो वो जो पढ़ के आए हैं बस उसी को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे में चुपचाप देखते हैं। तो यहाँ वर्ड है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक कक्षा। तो डेमोक्रेटिक जो लोकतंत्रात्मक कक्षा कहलाती है, उसमें बच्चे और टीचर का दोनों का इंटरेक्शन होता है। अब यहाँ लोकतांत्रिक कक्षा में सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को भय मुक्त माहौल प्रदान करना है ताकि वह अपने प्रश्नों को रख सके और अपने जवाब को यानी अपने विचारों को भी स्वतंत्र रूप से रख सके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं जो बाल केंद्रित हैं। अब प्रगतिशील कक्षा से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को वहाँ एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अनुसार हो, बच्चा रेडी हो। इसमें पूरे बच्चे का विकास शामिल है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इन सब का इन्वॉल्वमेंट है। बच्चा हाथ और दिमाग का इस्तेमाल करता है और चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करके, चाहे वो भौतिक चीज़ें हों या मानसिक हों, उनके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेंट करके सीखता है। सक्रिय भूमिका है, आत्म केंद्रित है, अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करता है बच्चा। तो ये सारी बातें हैं। और एक लाइन यहाँ पर
कंटेंट ऑफ द चाइल्ड एक्सपीरियंस, बच्चे के अनुभव से जो ज्ञान का निर्माण हुआ है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ना कि करिकुलम का सब्जेक्ट। ऐसा मानना है जॉन डीबी का। यानी कि स्टूडेंट ऑफ द चाइल्ड एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम। तो यहाँ क्या इम्पोर्टेंट रखता है? बच्चे का अनुभव, बच्चा अनुभव करके जो सीख रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है, ना कि जो करिकुलम में लिखा है बच्चा रटे रटाए जवाब दे रहा है, तोते की तरह बोले जा रहा है। नहीं, बच्चा यहाँ कुछ नया कर सके, एक्टिवली पार्टिसिपेंट करे और उसका बच्चे का पूर्ण विकास हो, इस बात पर ध्यान है प्रगतिशील शिक्षा का। तो यहाँ है ये चाइल्ड सेंटर्ड है। अब सारी एक्टिविटीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करे और अपने अनुभव के द्वारा ज्ञान का निर्माण करे। अब ये शिक्षा भी भाई दूसरा शब्द है यहाँ समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव। अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही, ये तीनों शब्द चाइल्ड सेंटर्ड, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा, बाल केंद्रित प्रगतिशील शिक्षा और समावेशी शिक्षा। अब जब हम यहाँ हमारे सेंटर में बच्चा है तो हर बच्चा अलग है, बच्चे का इंटरेस्ट अलग है और उस बच्चे के अनुसार ही हमें वहाँ काम करना है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, जिससे वो और अच्छे से सीख सके। तो हर बच्चे का ध्यान रखा जाएगा। तो सभी प्रकार के छात्रों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, चाहे वो एबल है या डिसेबल है। यानी कि यहाँ दिव्यांग बच्चों को भी एक उन्हीं बच्चों के साथ ऐसा स्टेज दिया जाता है जिससे उनका पूर्ण विकास हो सके। यही है समावेशी शिक्षा। कोई भी बच्चा ना छूटे। सभी जानते हैं कि भाई इसमें सभी आ जाते हैं, चाहे कोई जेंडर कोई सा हो, या फिर कैसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि हो, या फिर कैसी भी शारीरिक संरचना है, सभी बच्चों को शिक्षा में शामिल किया जाता है या शिक्षा उन तक पहुंचाई जाती है, वो भी समान रूप से। ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, ये है समावेशी शिक्षा। तो हर बच्चा शामिल है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रगतिशील शिक्षा का, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें पियाजे, वाइगोस्की को भी शामिल कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार सेंसरी अनुभव से बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है। फिर वहीं वाइगोस्की, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सोशल कल्चरल इंटरेक्शन के द्वारा होता है। अब वो सारी थ्योरी यहाँ लागू होती हैं। इसमें गांधी जी की बात भी आ जाती है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात भी आ जाती है, और जो रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट, दोनों शब्दों को आप याद रखें, रचनावादी और कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये बार बार अब एग्ज़ाम में सिद्धांत सीधे आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ शामिल हैं प्रगतिशील शिक्षा में। कॉन्सेप्ट है बाल केंद्रित, सीटेट में एक लाइन लिखी हुई है सीडीपी के सिलेबस में, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशंस, और ऊपर सिद्धांत दे रखे हैं, तो सारे सिद्धांत यहाँ शामिल हो जाते हैं। चाहे हावर्ड गार्डनर हो और बहुबुद्धि का सिद्धांत हो, या कोहलबर्ग हो, या फिर पियाजे हो, वाइगोस्की हो, सबको एक साथ आप मिला के पढ़ सकते हैं। कैसा भी प्रश्न आए आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बच्चा कहाँ इंटरेस्टेड है, किसमें ज़्यादा इंगेज है, सक्रिय है, कक्षा के अंदर बच्चे को ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा है, बच्चे की भूमिका इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ बेहतर लर्निंग या सीखने अधिगम की प्रक्रिया महत्वपूर्ण तरीके से निभाई जा रही है। साथियों, बात यह है कि प्रगतिशील शिक्षा में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कक्षा कैसी होनी चाहिए, कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, टीचर की सोच कैसी होनी चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं और इसी की हम शुरुआत करते हैं कि जो भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं उसमें
हमें बच्चों का एक्टिव प्रोसेस चाहिए, यानी कि ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन है आपस में, साथ में ही ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो भी वहाँ एक्टिविटी हो रही है उससे अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, ज्ञान का निर्माण हो रहा है, चिंतनशील गतिविधियां हो रही हैं। बच्चा गहराई से जुड़ रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है। इसे ही रिफ्लेक्टिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में उसके अर्थ का निर्माण हो रहा है। हाथ और मस्तिष्क दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है ऐसी कक्षा में। करके सीखना, लर्न बाय डूइंग, यही ऊपर की जो 2-3 बातें कही हैं वो भी यहाँ तक आती है। फिर अनुभवात्मक शिक्षण है, तो इसमें बच्चा जो रियल वर्ल्ड है, वास्तविक दुनिया से जुड़कर सीखता है। आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक है तो स्कूल के ग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोशल साइंस है तो फील्ड ट्रिप भी उसमें शामिल हो जाती है। या हम कल कारखानों में भी बच्चों को ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं। वो वहाँ जाकर उसे खुद से देखेंगे, अनुभव करेंगे और ज्ञान का निर्माण करेंगे। कक्षा लोकतांत्रिक होनी चाहिए। बच्चा भय मुक्त होकर अपने प्रश्नों को पूछ सके और बिना हिचक, बिना डर के बातों को कह सके। ऐसे में अब यह अपने विचार रख सके। ऐसे में शिक्षक का फ़र्ज़ है उसे समझे और उन बाधाओं को दूर करे। मैंने आज ही कक्षा 6 में कुछ एक्टिविटीज़ कराई। पहला मैंने कोशिश की कि बच्चे इंग्लिश में कुछ रीडिंग करें, तो मैंने बच्चों से पूछा कि भाई कौन करेगा इंग्लिश में रीडिंग, तो सिर्फ 1 या 2 हाथ उठे। फिर मैंने कहा कि आप गलत रीडिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4-5 हाथ उठे। फिर मैंने कहा नहीं भी आता है, आप गलत भी पढ़ेंगे, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बहुत सारे हाथ उठे और उनमें से फिर मैंने बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, और धीरे धीरे कुछ बच्चे जैसे भी रीडिंग कर रहे थे तो उनका डर ख़त्म करने की कोशिश की, बाधाओं को दूर करने की कोशिश की, उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश की। बच्चे घर पे भी रीडिंग करें। ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे अगर एक ट्री बना के दिखाया, फिर बच्चों को पार्टिसिपेट किया, बच्चे खुद से ट्री बनाने का प्रयास करें और उसमें अपने आप ही एक्टिवली आ रहे हैं, इंटरेस्टेड होकर आ रहे हैं और अपने हाथ से कर रहे हैं, मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का हिस्सा थी जो मैंने आज छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कराई। सहयोगात्मक कोलैबोरेशंस, बच्चे ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क पर काम करते हैं ग्रुप में। एक बच्चा अकेला भी कर सकता है, 2 बच्चे भी कर सकते हैं मिलकर, या समूह में कार्य करते हैं, तो वहाँ बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब यहाँ इसमें प्रगतिशील शिक्षा में ये जुड़ा है कि बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, पूर्ण। उसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अब इसमें सारी क्रियाएं आ जानी चाहिए, खेल भी इसमें शामिल है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जो बच्चा जिनसे बेहतर तरीके से सीखता है, अच्छा महसूस करता है अपने आप अंदर से, हमारे अंदर भी हम किसी विषय में बहुत बेहतर महसूस करते हैं तो उसी काम को बार बार करते हैं और बेहतर तरीके से फिर उसे जानने लगते हैं। तो यही प्रक्रिया यहाँ है। इसके इवैल्यूएशन में पोर्टफोलियोज़, बच्चे का रिकॉर्ड, एक बच्चे का, क्योंकि हर बच्चा विशेष है। प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट पर ध्यान, प्रोजेक्ट वर्क दिया। प्रोजेक्ट वर्क में बच्चा जो है, बच्चे की क्रिएटिविटी निकल कर आती है। बच्चा रिसर्च करता है, एनालाइज करता है और फिर उससे निर्माण करता है, सुंदर रूप से उसे प्रस्तुतिकरण करता है, उसे अपनी बातों में कहने का प्रयास करता है, जो उसने सीखा उसे बताने की प्रयास करता है। तो प्रोजेक्ट वर्क इम्पोर्टेंट हो जाता है और ग्रुप प्रोजेक्ट भी हम बच्चे को दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में आती हैं, प्रगतिशील कक्षा के अंदर होती हैं। और टीचर का रोल है, टीचर इंस्ट्रक्टर है, बच्चों को गाइड करता है, ये हमें ध्यान रखना है।
एक डेमोक्रेटिक क्लास भी है। और एक वर्ड आता है विकेंद्रीकरण। तो जो सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी कि सिर्फ टीचर ही बोला जाए, बच्चे चुपचाप सुने, ये नहीं हो सकता। वहाँ बच्चों को अपने विचार रखने की पूर्ण आज़ादी, इंटरेक्शन करने की पूर्ण आज़ादी, टीचर से, पीयर से, तभी जाकर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कक्षा में, अगर ऐसा वातावरण होगा। धन्यवाद।